1691 और 1707 के बीच में राजा अभयपाल जी राजगद्दी पर थे और उस समय फिर एक बार बाढ़ आई और उस बाढ़ में एक ज्वालामुखी फटा या एक बाढ़ आई, उसमें फिर से ये सरतेंगल, ये जो ऊधो नगर था वो उसमें ढह गया। अति सुंदर तथा ऐतिहासिक गांव सरतेंगल, जो कि सेरी बाजार भद्रवा से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव में आने के लिए 2 रास्ते आते हैं, एक जो कि यूनिवर्सिटी से होते हुए आता है और दूसरा चंबा रोड जो कि किले मोहल्ले से किले वाले रास्ते से होके आता है। दर्शकों, आपको दिखा दूं इस गांव को, कितना प्राचीन ये गांव है और इसके बारे में आज हम बात करेंगे। पहले राजधानी डूगानगर में हुआ करती थी, जो कि इस समय का मोंडा गांव है। यहाँ पे बाढ़ की चपेट में जब ये राजधानी आ गई तो राजा उधोजित ने, जो कि महाभारत काल में राज किया करते थे भद्रवा पे, उन्होंने एक ऊंची जगह पर इस नई राजधानी की स्थापना की और उसका नाम रखा ऊधोनगर। और यहीं पे राजा ने अपने महल भी बनवाए और यहीं पे राजा उस समय में रहा करते थे। इसी जगह पे एक विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसमें 10,000 छात्र और 1,000 शिक्षक उसी विश्वविद्यालय में रहा करते थे। उस विश्वविद्यालय का नाम भद्रकाशी विश्वविद्यालय था। इसी ऊधोनगर के सामने पहाड़ी की चोटी पर किले का निर्माण किया गया और वहां का नाम उस समय में हिरोतगढ़ रखा गया था, जिसको वर्तमान में अभी गढ़ा के नाम से जाना जाता है। 1691 और 1707 के बीच में राजा अभयपाल जी राजगद्दी पर थे और उस समय फिर एक बार बाढ़ आई और उस बाढ़ में एक ज्वालामुखी फटा या एक बाढ़ आई, उसमें फिर से ये सरतेंगल, ये जो ऊधो नगर था वो उसमें ढह गया। ऊधो नगर जब ढह गया उसके बाद राजा अभयपाल के पुत्र और उत्तराधिकारी, भद्रवा के उत्तराधिकारी राजा मेदिनीपाल जी ने सेरी बाजार भद्रवा को नई राजधानी के रूप में स्थापित किया। सेरी बाजार के साथ में ही खक्खल के मैदान में, खक्खल के परिसर में अपने महल बनवाए। वहीं पे अब राजपुरोहित, राजगुरु और वजीरों के निवास के लिए भी वहां पे महल बनाए गए। बाढ़ से संबंधित लोक कथाओं के अनुसार ये कहा जाता है कि राजा अभयपाल जी के समय में समृद्धि के उच्च शिखर पर ये हमारा ऊधो नगर था। यहाँ के लोग बहुत धनी हो चुके थे और अपने भोग विलास में डूबे रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि एक भिक्षुक यहाँ पे भीख मांगने के लिए, खाना मांगने के लिए आया था और किसी ने भी उसको खाना ना खिलाया। यहाँ पे एक सती नाम की एक महिला ने उसका आदर सत्कार करते हुए उसको खाना खिलाया और इस ऊधो नगर को श्राप दे दिया और यहाँ के निवासियों को कि ये ऊधो नगर और यहाँ के निवासी नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद सिर्फ केवल एक ही घर, उस सती जो महिला थी, उनका यहाँ पे घर बचा, जिनके नाम पर अभी इसका नाम सितिंगल था और अभी बदलते बदलते सरतेंगल हो चुका है।